हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज पॉलिटिकल के श्रेणी के अंदर पॉलिटिकल की जो क्लास चलती है भारतीय संविधान के अंदर जो कंप्लीट कोर्स चल रहा है आपके, उसके अंदर आज की क्लास है 6 नंबर क्लास। इससे पहले जो भी क्लासें हुई हैं वो संविधान के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लासें हैं जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए जुड़ जाइए। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो क्लास शुरू करते हैं। देखिए, भारत के संविधान के अंतर्गत हमने अभी तक कौन कौन से भाग पढ़े हैं। तो भाग 1 पढ़ा है, भाग 2 पढ़ा है, भाग 3 पढ़ा है, भाग 4 पढ़ा है, भाग 4 के पढ़ा है और भाग 5 आज पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले हमने पढ़ा था संविधान का विकास और संविधान का इतिहास, और उसके बाद पढ़ा था हमने भाग 1 के अंतर्गत क्या कि राज्य और राज्य उनका राज्य क्षेत्र। फिर भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता पढ़ी थी और भाग 3 के अंदर हमने मूल अधिकार पढ़े थे। और भाग 4 के अंदर हमने क्या पढ़ा था? भाग 4 के अंतर्गत हमने नीति निर्देशक तत्व है। और फिर हमने भाग 4 ए के अंतर्गत या बोल सकते हैं के अंतर्गत हमने पढ़ा थे मूल कर्तव्य। अब आता है भाग 5 की बारी, और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कार्यपालिका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। क्या पढ़ेंगे? अध्याय 1 के अंतर्गत। ठीक है, इसके अंतर्गत अलग अलग अध्याय हैं और उन अध्यायों के अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं कि कार्यपालिका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में। देखिए, भारत के एक राष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत लिखा गया है? तो ये लिखा गया है अनुच्छेद 52 के तहत। कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 52 के तहत लिखा गया है कि अनुच्छेद 52 के तहत के भारत का राष्ट्रपति होगा। फिर अनुच्छेद आता है 53, जिसमें लिखा गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति। देखो, ये सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके अंतर्गत निहित होगी? तो होगी राष्ट्रपति के अंतर्गत निहित होगी। ये किस में लिखा गया है? अनुच्छेद 53 हमारे संविधान के अंतर्गत लिखा गया है। फिर आता है अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 54 के तहत होता है। फिर आता है कि अनुच्छेद 55, जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति के ऊपर डिपेंड करता है कि एक राष्ट्रपति होगा जिसका चुनाव किस प्रकार होगा, उसका निर्वाचन किस प्रकार होगा। फिर आता है अनुच्छेद 56, और अनुच्छेद 56 क्या आता है कि राष्ट्रपति की पदावधि, राष्ट्रपति कब तक अपने पद पर बनाए रहेगा और कब अपना त्याग पत्र देगा, ये किस में लिखा गया है? ये लिखा गया है अनुच्छेद 56 के तहत। फिर आता है अनुच्छेद 57, जिसके अंतर्गत लिखा गया है कि पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। क्या लिखा गया है कि एक राष्ट्रपति अनेकों बार क्या बन सकता है? राष्ट्रपति बन सकता है। क्या है कि पुनर्निर्वाचन होके आप उसके पात्र हो सकते हो। अनुच्छेद 58 के देखो, ये अमेरिका से डिफरेंट है। अमेरिका के अंतर्गत एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल के अंतर्गत 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन भारत के अंतर्गत ये व्यवस्था नहीं है। भारत के अंतर्गत यदि आपके पास बहुमत है तो आप क्या बन सकते हो? भारत के राष्ट्रपति बन सकते हो। फिर आता है अनुच्छेद 58, और अनुच्छेद 58 के अंतर्गत क्या लिखा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा और उन निर्वाचन की विधि लिखी गई है, अहर्ता मतलब शर्तें लिखी गई हैं। फिर आता है अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59 के अंतर्गत लिखा गया है कि राष्ट्रपति के पद की शर्त, राष्ट्रपति के पद की शर्त लेंगे। शर्त राष्ट्रपति, जैसे कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाएगा उसके बाद वो शर्त ले, जो शर्तें या शपथ लेता है वो किसके अंतर्गत है? देखो, शर्त तो आएगी 59 के अंतर्गत, और शपथ और प्रतिज्ञान क्या किस में आएगा? तो वो आएगा अनुच्छेद 60 के अंतर्गत। यदि पूछ ले कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत शपथ लेता है तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद 60 हो जाएगा। फिर आता है अनुच्छेद 61, और अनुच्छेद 61 किससे संबंधित हैं? तो ये है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की अभिक्रिया। मतलब राष्ट्रपति यदि किसी के साथ दुर्व्यवहार कर रहा हो या किसी अपराध के कारण उसका नाम अपराधी घोषित हो गया हो तो उसके ऊपर क्या होगा? महाभियोग चला के उसको हटाया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है? तो ये है अनुच्छेद 61 के तहत। फिर आता है अनुच्छेद 62, और अनुच्छेद 62 के अंतर्गत आता है कि राष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचन व्यक्ति की पदावधि। देखिए, अनुच्छेद 62 के अंतर्गत ये लिखा गया है कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा या खाली होगा तब वहाँ पे क्या करना है? निर्वाचन करवाना है। और निर्वाचन कितनी अवधि के अंतर्गत कराना है? तो देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ कि यदि उस राष्ट्रपति का पद यदि खाली है तो आपको 6 महीने के अंदर क्या करवाना पड़ेगा? हमें क्या करवाना पड़ेगा?
चुनाव करवाना पड़ेगा और निर्वाचन होके राष्ट्रपति वापस नए राष्ट्रपति शपथ लेंगे। तब तक क्या होगा, उपराष्ट्रपति कार्य करेगा, ठीक है ना, या फिर राष्ट्रपति पद पर जो नियुक्त किया जाएगा मनोनीत वो कार्य करेगा। फिर आता है अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 है भारत का उपराष्ट्रपति क्या है, भारत का उपराष्ट्रपति। फिर आता है अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 के अंतर्गत है कि उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। क्या होगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होगा, पदेन सभापति होगा। यह अनुच्छेद 64 के अंतर्गत लिखा गया है। अनुच्छेद 65 के अंतर्गत लिखा गया है कि राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रीति के दौरान या उससे अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उनका कर्तव्य निर्वहन करना। देखिए अनुच्छेद 65 के अंतर्गत क्या लिखा गया है कि यदि उसके किसी कारण होने पर उस अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा, तो राष्ट्रपति करेगा, ठीक है ना। फिर आता है नेक्स्ट अनुच्छेद 67। अनुच्छेद 67 के अंतर्गत क्या लिखा गया है, उसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा ये लिखा गया है, ठीक है ना। फिर आता है अनुच्छेद 67 और इसके अंतर्गत लिखा गया है कि उपराष्ट्रपति की पदावधि, क्या लिखी गई है, उपराष्ट्रपति की पदावधि। फिर आता है अनुच्छेद 68 और इसके तहत उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचन व्यक्ति की पदावधि। देखिए यदि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद पे हैं, किसी कारणवश से वो क्या उसका पद खाली हो जाता हो, तो वहाँ पे क्या होगा, निर्वाचन की व्यक्ति की देखो 6 माह उसको दिया जाएगा, ठीक है ना। फिर आता है अनुच्छेद 69। अनुच्छेद 69 किसके तहत है, तो इसके तहत देखो 69 के अंतर्गत है उपराष्ट्रपति द्वारा पद प्रतिज्ञान और शपथ। देखो उपराष्ट्रपति की शपथ किसके तहत है, तो अनुच्छेद 69 के तहत। अनुच्छेद 70 के तहत क्या है, तो इसके तहत है कि आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का क्या करता है, निर्वहन करता है। फिर आता है अनुच्छेद 71 और अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसद विषय है। फिर आता है अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 है सम्मा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन और प्रत्याहार लघुकरण की राष्ट्रपति को शक्ति। देखिए यदि कोई अपराध करता है तो उसको क्षमा भी कर सकता है, मृत्युदंड को कम करके उसको ताउम्र के लिए क्या कर सकता है, जेल भी भेज सकता है, ठीक है ना। तो ये अनुच्छेद 72 के अंतर्गत है। फिर आता है अनुच्छेद 73। तो इसके अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति का क्या करना पड़ेगा, विस्तार करना पड़ेगा। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करने के लिए अनुच्छेद 73, ठीक है ना। फिर आता है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद किस किस के तहत है, तो अनुच्छेद 74 से 75, इन दो अनुच्छेदों के अंदर ही क्या है, इसके दोनों के अंदर ही मंत्रिपरिषद है। देखिए अनुच्छेद 74 क्या है, तो अनुच्छेद 74 है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी। देखिए राष्ट्रपति अकेला काम नहीं कर सकता है, उनकी सहायता के लिए क्या होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी और उस मंत्रिपरिषद का जो भी अध्यक्ष होगा वो क्या कहलाएगा, प्रधानमंत्री कहलाएगा, ठीक है ना। अनुच्छेद 75 क्या है, तो मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, जो भी मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध किए गए हैं वो अनुच्छेद 75 के तहत किए गए हैं। फिर आता है कि भारत का महान्यायवादी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएगा। तो भारत का महान्यायवादी मतलब द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कौन सा अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 76 के तहत। अनुच्छेद 76 के तहत, अनुच्छेद 76 क्या है, तो वो है भारत का महान्यायवादी होगा। कौन होगा, महान्यायवादी होगा। सरकारी कार्य का संचालन, देखो अनुच्छेद 77 से 78 के बीच क्या है, उन सभी को सरकारी कार्यालयों का संचालन के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 33 क्या है कि भारत सरकार के कार्य का संचालन। और फिर आता है अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 78 के अंतर्गत। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। यदि सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए हमने अभी हाल ही में जो स्टडी पॉइंट 9 चैनल पे इसरो के रीयूजिंग रॉकेट्स लॉन्च सिस्टम का जो वीडियो डाला था उसका रेस्पॉन्स अच्छा आया है। देखिए इसको वीडियो को ज़रूर जाके देखें। अब इसके अंतर्गत मैंने ये बता दिया था कि कैसे ये RLX LEX जो RLV और LEX जो क्या करते हैं अंतरिक्ष के अंदर
उड़ान कराई जाती है, उसके बाद वापस लैंडिंग की जाती है, तो कैसे लैंडिंग करते हैं ये इस वीडियो के अंतर्गत देख लिया। लेकिन जितने भी इसरो, DRDO इनसे बनने वाले जो भी क्वेश्चन है उसकी श्रृंखला में नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत लेके आऊँगा, ठीक है ना। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए जोश, नए जुनून के साथ।